उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब तो ये भी पता चल गया है कि कोई डेट में आगे पीछे रद्दोबदल नहीं होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। आने के बाद जो उनका प्लान है, जिस तरह के आप लोगों ने हमें बताया, उसी हिसाब से जो चीज़ें होंगी और कानूनी जो पेचीदगी हैं उसको भी देखा जाएगा। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी जो कह रही है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या इनको मतलब एक गिला है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता बल्कि आप जवाब दे देते हैं। तो क्या कोई ऐसी डील हुई थी या पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान कोई ऐसा मुआहिदा हुआ था या कोई बैकडोर बातचीत हुई थी कि जी हम लोग मिलकर हुकूमत चलाएंगे और फिर क्योंकि ये बात हो चुकी है मेरे शो पर कि साउथ पंजाब में स्पेस दी जाएगी पीपल्स पार्टी को। जी बहुत शुक्रिया जैस्मिन, आपने मुझे इनवाइट किया। और जिस तरह आपने भी धामरा साहब को कहा कि जी मुझे तो आपकी कोई समझ ही नहीं आ रही कि आप बात क्या कर रहे हैं, तो आपसे भी ज्यादा जो कम समझ है वो मुझे आ रही है। कोई सेंस नहीं है इनकी बात में, कोई लॉजिक नहीं है इनकी बात में। देखिए सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शंस कराना जो है वो उनका काम है। वो हमारी स्टेट की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, पूरे पाकिस्तान में वो इलेक्शन कराते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेगी। उनका भी अपना कोई इसके अलावा कोई ज्यादा रोल नहीं है। मालूम नहीं है क्या बातें करते हैं। मेरे ख्याल में धामरा साहब को चाहिए कि बिलावल साहब को बोले चक्कर लगाएं इलेक्शन कमिश्नर का। उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी हमें 1 महीना जो है चाहिए हल्का बंदियों के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने 1 महीने का बकायदा डेट्स के साथ उन्होंने कहा है कि जो किसी को कोई एतराज है तो वो आप अपने जमा करा सकते हैं। और उसके बाद अब तो यानी कि जनवरी के एंड में एक क्लियर किस्म की एक डेट आ ही चुकी है। मुस्लिम लीग नून का क्या ताल्लुक वास्ता है इसमें? देखिए मुस्लिम लीग नून बाकी पार्टीज की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम लोग इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। आपने देखा है कि जिस सरगर्म तरीके से मरियम नवाज साहिबा जो हैं चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो निकली हुई हैं। वो हर प्रोविंस में जा रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं, वो मुतहर्रिक कर रही हैं, तंजीम को रिस्ट्रक्चर कर रही हैं, कैंडिडेट्स फाइनल कर रही हैं, बाकायदा ख्वातीन विंग जो है उसको नए सिरे से इन्होंने जो है वो रिवैम्प किया है। तो अब इससे मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है। इनको तो हमने सर पे उठाया हुआ था। देखिए जब हमारे साथ ये गवर्नमेंट में थे तो जितनी आराम से जो सॉफ्ट सीटें हैं वो बड़े आराम से संभाल के बैठे हुए थे और कह रहे थे देखिए हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हुकूमत तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किया, तो हमने तो महंगाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त तो ये बड़े अपने आप को ना बचाने के चक्कर में थे। अब पता नहीं इनको क्या हो गया। और हमने एक लफ्ज नहीं बोला बाग में। आपको याद है इलेक्शन जैस्मिन, उस इलेक्शन इतनी धांधली पीपल्स पार्टी ने की, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की वो सीट थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो चुप कर गई। उन्होंने लिहाज किया पीपल्स पार्टी का कि चले हमारे कोलिजन पार्टनर्स हैं, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने सीट लेनी है तो चले इनको दे देते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम इनको चाहिए। अब देखे ना, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। इधर बिलावल साहब कह रहे इलेक्शंस हो, जरदारी साहब कह रहे नहीं जी पहले इकोनॉमिक हालात थोड़े ठीक हो जाएं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएं, फिर इलेक्शन के मुतालिक सोचेंगे। तो अपने घर में तो पहले डिसाइड कर ले कि इन्होंने क्या करना है, फिर पीएमएलएन से कोई सवाल करें। मैं जैस्मिन थोड़ा रिस्पॉन्स कर दूं मेरी बहन को। जी कर दे। क्योंकि जिस वक्त का ये इल्जाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की, उस वक्त मेरी बहन खुद टीवी टॉक शो में पीएमएलएन पे तनकीद करते हुए नजर आ रही थी। इसलिए मेरे ख्याल में इतना ज्यादा इनको इल्म नहीं है। बात ये है कि हमरा साहब, मैं उस वक्त भी पीएमएलएन में थी, तो मैं पार्टी के साथ उस वक्त भी खड़ी थी और मुझे पूरी डिटेल, हमने पूरा एनालिसिस करवाया था उस सीट का और उसके बाद हमारी ये सारी फाइंडिंग्स थी। मरियम नवाज साहिबा ने पूरी एक एक चीज, एक एक जो यूसी है उसमें से जितने वोट्स कास्ट हुए सारा का एनालिसिस कराया था। चले मैम उनको जवाब दे देने दें, फिर मैं जरा अमीर से भी पूछती हूँ कि आखिर किस्सा क्या है दरमियान में। उस पार्टी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कितनी बड़ी काविशें की, ये पीएमएलएन की क़यादत को बखूबी पता है। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि सीईसी ने इख्तियार दिया है प्रेसिडेंट जरदारी साहब को। मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, अदरवाइज मैं इन सवालों के जवाब। चले मैं समझ गई हूँ सेनेटर आजिज धामरा साहब, इसको ऐसे कर लेते हैं कि कहीं पे नजरें और कहीं पर निशाना। तो ठीक
ये पता नहीं मैंने सही शेर बोला है या नहीं। यही होता है ना, कहीं पे नजरें और कहीं पर निशाना। तो बिल्कुल बिल्कुल। आजिज धामरा साहब, एक सेकंड रुकिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।